पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम मौजूद हैं दुनिया के मशहूर गीत तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, विश्व में मशहूर हुआ गीत। तो इदरीस निजामी साहब उस गीत के बारे में कुछ आप बताइए। मुझ खादिम हिंद इदरीस निजामी ने 85 में तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे गीत लिखा और उसकी धुन बनाई। सबसे पहले हमने अपनी अम्मा को सुनाई। हमने कहा अम्मा तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, वो सुनाया हमने तो अम्मा ने हमारी दुआ दी। ये बहुत खुश हुई कि इदरीस तेरा नाम पूरी दुनिया में हो जाएगा। जी ये हमारा गीत जो है फिर नागपुर के प्रोग्रामों में, तो दिल्ली के प्रोग्रामों में, तो लखनऊ के प्रोग्रामों में हमने ये गीत तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे सुनाया। मस्तान तालाब नागपाड़ा में ईद मिलन, ईद होली मिलन, दिवाली मिलन, जश्न गरीब नवाज, जश्न निजामुद्दीन औलिया, महाराष्ट्र महोत्सव हमेशा हम करते रहे हैं। सन 86, 87, 88, 89, 90 और अभी तक ये हम करते रहे हैं। और हमेशा हमने तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, अल्ताफ राजा जिसने गाया गया है वो भी हमारी महफिलों में हमारे पास फोटो है, वीडियो। वो गाना सुनता था बैठ के, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से। और ये शफी नियाज़ी हमारे प्रोग्रामों में आए, हिंदुजा हाल में, पाटकर हाल में शफी नियाज़ी वगैरह बहुत अच्छे आदमी थे, वो भी सुनते थे बैठकर। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर। वीनस के जो मालिक हैं चंपक जैन जी 31 दिसंबर 88 को पाटकर हाल में आए और हमने गाया तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को। तो चंपक जैन वो हमारे पास वीडियो ये सब मतलब फोटो है भी, और हमसे बगैर पूछे उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया था, उन्हें भी दिए अपने चंपक जैन को, गणेश जैन जी को दिए। तो चंपक जैन को स्टेज पर बुलाकर जब सम्मानित किया तो चंपक जैन जी ने कहा निजामी साहब मुबारकबाद है, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, आपका नाम पूरे भारत में होगा, बहुत अच्छा लिखा है। तो दोस्तों चाहने वालों, हिंदुस्तान के हर शहर में राम नरेश यादव साहब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रहे। हमारे प्रोग्राम में 77 में आए वो, उसके बाद में आना जाना हमारा रहा। तो 86 में उनके जन्मदिन में हमने लखनऊ में गाया, जब वो रिटायर हो गए मतलब मुख्यमंत्री से पर हमने प्रोग्राम उन्होंने उनके जन्मदिन में रखा, तो हमने गाया तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओ। तो उनका बच्चा उनके गांव वाले, आजमगढ़ वाले, उनके पोते, उनके नाती हमें देख कर कहने लगे तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। निजामी साहब कल से ही आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, हमने भी देखा, इसीलिए आपसे मुलाकात करने के लिए हम आए हैं कि आपने मांग किया है कि मुस्लिम सूफी संतों को नरेंद्र मोदी साथ में लेके चले प्रधानमंत्री जी। तो ये बहुत अच्छी मांग है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। हमने आली जनाब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार से हमेशा से मांग करते आए हैं, 2014 से ही मांग कर रहे हैं कि आली जनाब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी मुस्लिम सूफियों को बुलाइए, मुसलमानों को बुलाइए, दरगाह के सज्जादा नशीनों को बुलाइए, तो आपके देश में चार चांद लगेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता कायम होगी। हिंदुस्तान का मुसलमान भाजपा से प्यार करता है, वो जो आए शाय भक्ते हैं वो चाहते हैं कि मुसलमान मोदी जी के पास ना पहुंच जाए। जो भाजपा में मुस्लिम है वो मोदी जी के पास जाने नहीं देते मुसलमानों को, इसलिए कि उनका नीचे हो जाएंगे। वो देश में ऐसे मुसलमान हैं कि जो मोदी जी से प्यार हमेशा से करते हैं, हमें तो मालूम है। हम इसलिए भाजपा को हमेशा पसंद रहे। दयाराम साक्या साहब एडवोकेट MP रहे 77-84 तक फरुखाबाद में, उससे पहले जनसन के MLA थे, हम उनके साथ थे।
वो हमारे लखनऊ में जब एमएलए थे तो उनके यहाँ हम रेडियो लखनऊ में प्रोग्राम करने जाते थे, वहाँ रहते थे। तो भाजपा से हमारा बहुत आला रिश्ता था, है, रहेगा। इसलिए हमने हमारा हक है भाजपा से मांग करने का कि हमारी बेगम जिला पंचायत मेंबर फर्रुखाबाद 2000 में थी, तो हमने कौशलेंद्र सिंह यादव को भाजपा को वोट दिया, सपोर्ट किया, 2 दफा वोट दिया, सपोर्ट किया। तो हमारा हक है कि आदि जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी, जनाब योगी जी, आदि जनाब अमित शाह जी, आदि जनाब जेपी नड्डा जी से मांग करें कि मुसलमानों के करीब जाओ, मुसलमानों को बुलाओ। मुसलमान जब आएंगे तो भेदभाव की बात नहीं होगी। निजामी साहब, हमने सुना है कि जिस समय राम नाईक जी उत्तर प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने खुद मांग किया था कि निजामी साहब इतने बड़े गीतकार संगीतकार हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से यश भारती का पुरस्कार दिया जाना चाहिए। उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। क्या कारण रहा कि आपको यश भारती का पुरस्कार नहीं मिल सका? कुछ रोशनी डालेंगे इस बात पर? वाह भाई वाह, वाह अशोक पांडे जी, कमाल है आप, कमाल, आपको सब मालूम है। आदि जनाब रामलाल जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को खत लिखा, जो खत हमारे पास है, लिखा कि इदरीस निजामी जी को यश भारती दिया जाए। और उधर आप और आगे अशोक पांडे जी सुनिए, मध्य प्रदेश के गवर्नर थे राम नरेश यादव साहब, उन्होंने खत लिखा कि बेगम शाहिदा खान को यश भारती दिया जाए। गवर्नर मध्य प्रदेश और गवर्नर उत्तर प्रदेश आदि जनाब राम नाईक जी ने मांग की, तो जब गवर्नर लिख देता है तो मंजूर हो जाता है। तो हमें इसलिए यश भारती नहीं दिया गया कि हमने 2014 में आदि जनाब राम नाईक जी को होली मिलन, ईद मिलन, इंडिया मेरी जान के प्रोग्राम रविंद्रालय में मुखर्जी का दावतनामा देकर बुलाया था। अखिलेश यादव जी को और मुलायम सिंह साहब को ये मालूम था, सब अखबारों में निकला, पोस्टर लगे। और उससे पहले 2012 में हमारा प्रोग्राम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवार्ड इंडिया मेरी जान 2012 विक्रमादित्य मार्ग समाजवादी पार्टी कार्यालय में हुआ। साहब, हमने ये भी सुना है कि आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पुराने साथी रहे हैं। सन 63 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से चुनाव लड़े, हम उनके साथ थे जी, हम उनका कन्वेंसिंग कर रहे थे। वो उन्हें शौक आलू का भाव था, तो घूमना में बैठकर आलू खाते थे, और हमें पान का जब भी शौक था, रब्बी हमारे लिए वो हाजी दिलदार हुसैन रहमानी, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो भी साथ रहते थे। एक गुप्ता जी थे और हमसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बहुत प्यार करते थे। पहला प्रोग्राम 1963 में अताईपुर जदीद में हमने इंडिया मेरी जान का अवार्ड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब को थाली में ऐसा सजाकर बनाकर दिया। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमारे इंडिया मेरी जान के पहले मुखर्जी थे, जो हमारे ग्राम अताईपुर जदीद कायमगंज फर्रुखाबाद में हमने प्रोग्राम किया था। हम वो है इदरीस निजामी। भाजपा के साथ हमने बहुत हमदर्दी की है, बहुत प्यार किया है, बहुत सपोर्ट किया है। राम नाईक जी हमारे 2014 में मुखर्जी थे लखनऊ में, जब मुलायम सिंह साहब को अखिलेश जी को मालूम हुआ, इसी वजह से यश भारती ना हमें दिया ना शाहिदा खान को दिया। ये किया अखिलेश यादव ने, हमें भाजपा के प्रोग्राम इस तरह से किए कि उन्हें जलन होने लगी। हालांकि हम किसी से नहीं जलते, न मुखालफत करते। जी निजामी साहब, अगले साल 2024 में आगामी लोकसभा का चुनाव है, तो उसमें आपका क्या मत है? 2024 में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, फिर से मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अगर मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छी मुलाकात, हमने जो कहा वो हो जाए, तो हमें मुलायम देसाई, इंदिरा जी, बीपी सिंह साहब, अटल बिहारी वाजपेयी, हम इनके शाना बशाना रहे हैं और उन्होंने हमारे लिए लिखा भी है। बीपी सिंह साहब कभी भी थे, हमारे अच्छे दोस्त थे। मुरारजी देसाई साहब हमसे बैठ के सुनते थे। हम समझते हैं कि मोदी जी के साथ जो एडवाइजर हैं, कुछ
अलग कोई ऐसे हैं कोई वैसे हैं, उन्हें अच्छे से मुसलमानों को भी लेना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उनका एडवाइजर मुसलमान भी होना चाहिए, बिल्कुल सिख भी होना चाहिए, ईसाई भी होना चाहिए। तो इस तरह से काम चलेगा कि खाली मतलब ये वो और जो रिटायर हो गए हैं IAS वगैरह IPS वगैरह अच्छे भी हैं देश में, उन्हें एक सूची, एक लिस्ट बनाकर अच्छों को ले और एडवाइजिंग कमेटी एक बनाए, उसमें सिंगरों को भी ले, ताकि सिंगर जो एक सिंगर 1 लाख पे भारी है, एक शायद लाखों पे भारी है। हम सिंगर भी हैं, हम म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, हम राइटर भी हैं, और देश की सबसे बड़ी संस्था भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। 1044 प्रोग्राम अभी तक हम सन 63 से आज तक कर चुके हैं। ऐसा इदरीस निजामी है। हम सभी भारतीयों को इदरीस निजामी का आदाब, नमस्कार